इस बार के चुनाव में उन्नाव रेप कांड की भी चर्चा खूब रही। जहां कांग्रेस ने रेप पीड़िता की मां को उम्मीदवार बनाया, तो पूरे विपक्ष ने कुलदीप सेंगर को लेकर बीजेपी और सेंगर फैमिली को निशाने पर रखा। लेकिन उन्नाव में चौंकाने वाले नतीजे बताते हैं कि ये मुद्दा कहीं पर भी ना दिख सका। यहाँ एक तरफा भगवा की लहर देखने को मिली, तो अब इस पर सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सिंह ने एक वीडियो जारी कर विरोधियों पर हमला किया। दिल्ली में बैठकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को शायद ये नहीं पता कि सच को कितना भी दबाओ, पर एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। हमारी उन्नाव की जनता ने यहाँ की 6 सीटों पे आपके पार्टी की सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा के इसका साफ शब्दों में उदाहरण दे दिया है। यहाँ तक कि उन्नाव सदर की आपकी आपराधिक प्रवृत्ति वाली प्रत्याशी, जिनके ऊपर फिलहाल भी वारंट जारी हो रखा है, उनको मात्र 1500 वोटों में नोटा के बराबर वोट देके एक बहुत कड़ा एग्जाम्पल दे दिया है कि उन्नाव कांड का सच अब सबके सामने आके ही रहेगा। प्रियंका गांधी जी झूठ पे बनाई गई इमारतें ज्यादा लंबे समय तक खड़ी नहीं रह पाती, जिसका हमारे जिले के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश ने इस चुनाव में आपको जवाब दिया है। पूरा उन्नाव जानता है कि किस तरह से प्रायोजित ढंग से ये पूरा कांड रचा गया। मैं उन्नाव की सदैव आभारी रहूंगी कि आपने अपने भाई का, मेरे पूरे परिवार का मान रखा। ये सब आपके विश्वास की जीत है। धन्यवाद। ऐश्वर्या सिंगर ने वीडियो जारी कर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। ऐश्वर्या ने कहा कि सदर से एक अपराधी प्रवृत्ति की प्रत्याशी को टिकट दिया गया, जिसे मात्र 1500 वोट मिले, नोटा से भी कम। आपको बता दें कि कांग्रेस ने रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को सदर सीट से उम्मीदवार बनाया था, जो कि बीजेपी के पंकज गुप्ता से हार गई। आशा सिंह को उन्नाव सदर से टिकट दिए जाते समय भी ऐश्वर्या सिंगर ने वीडियो जारी कर कहा था कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी को राजनीतिक फायदे के लिहाज से उठाया गया ये कदम भले ही सही लगे, लेकिन समाज और नैतिकता का धर्म कभी भी माफ नहीं करेगा। लड़की हूँ, सच सबके सामने लाने के लिए मैं भी लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी जी, राजनीति के दृष्टिकोण से शायद अपना उठाया गया ये कदम आपको एकदम सही लगे। मैं राजनीति तो नहीं जानती, पर समाज और नैतिकता का धर्म इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। जिन माँ बेटी को आपने टिकट दिया है, उन पे 420 नकली टीसी बनवाने का मुकदमा दर्ज है। उसी में उनकी जमानत भी अभी खारिज हुई है। जिस परिवार को आपने टिकट दिया, उन पे दर्जनों से अधिक मुकदमे उन्नाव में ही दर्ज हैं। जब मेरी माँ को टिकट मिला था, तब तो आपकी पार्टी को सारा धर्म अधर्म याद आ गया था। इसी मुकदमे में उन्होंने 3 बार समय बदला, पहले दोपहर के 2 बजे, फिर शाम के 6 बजे, फिर रात के 8 बजे। ये एडमिटेड फैक्ट है कि उस समय मेरे पिता की लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव कार्यालय की पाई गई। मेरे पिता नार्को टेस्ट के लिए तैयार थे, पर इन्होंने नार्को टेस्ट के लिए भी मना कर दिया। मैं आज भी सबके सामने कहती हूँ कि अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने इनकी तरफ आंख उठा के भी देखा है, तो मेरे पूरे परिवार को फांसी की सजा सुना दी जाए। आपके भाई पे भी तो ऐसे ही आरोप लगे थे। एक परिवार को जो बर्बाद कर दे, ऐसी राजनीति मेरा उन्नाव कभी नहीं स्वीकारेगा। 10 मार्च को आपको इसका परिणाम भी दिख जाएगा। हमारा उन्नाव का आशीर्वाद मेरे साथ था और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।